एक बात मैं आपको बता दूं, नमाज किसी के लिए माफ, किसी के लिए है। गौसे पाक ने कभी नमाज कजा नहीं की, गरीब नवाज ने कभी नमाज नहीं कजा की। अरे मेरे नबी जिनकी शरीयत है, रसूलुल्लाह ने नमाज नहीं छोड़ी। और ये आज का कोई पैर कहे कि मेरी नमाज माफ हो गई। मैंने अजराह तफरीह कल उनसे एक बात कही थी, वो आज आपको भी कह देता हूं। कोई भी ऐसा पीर कहे कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, मैं भी मानता हूं 4 लोग ऐसे हैं जिन पर नमाज फर्ज नहीं। 4 लोग ऐसे हैं जिन पर नमाज फर्ज नहीं। या तो पहला नाबालिग बच्चा, नाबालिग बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं। या तो पागल हो तो नमाज फर्ज नहीं, नमाज अकल वाले पे है, नमाज पागलों पे नहीं है। 2 हो गए। नंबर 3, औरत की हर महीने जो माहवारी आती है उतने दिनों उसको नमाज फर्ज नहीं, नमाज माफ है उसको। 4थे नंबर पर औरत को बच्चा हो जाए, बच्चे के बाद 40 दिन या उससे कम जितने भी निफास की हालत है उन दिनों में औरत को नमाज माफ। 4 ही लोग हैं जिन पर नमाज माफ है। मैं मुरीद साहब से पूछा और पीर साहब से पूछो, ये 4 में तुम कौन से हो? और अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र है इस बात पर कि ये जो सुन्नियों का मजमा है, हमारे पास दीन गूगल से नहीं आया है, हमारे पास दीन डॉक्टरों से नहीं आया है, हमारे पास दीन वो प्लम्बर और इंजीनियर से नहीं आया है, हमारे पास दीन गौसे आजम से होते हुए आया है, हमारे पास दीन गरीब नवाज से होता हुआ आया है, हमारे पास दीन आला हजरत से होता हुआ आया है, हमारे पास दीन सैयदना ज़ैनुल आबिदीन तवक्कुल से होता आया है, हमारे पास दीन निजामुद्दीन का है, हमारे पास दीन ख्वाजा दक्कन से है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की किस्मत में है, हमें गूगल में देखने की जरूरत नहीं। जब दीन देखना होता है हम अजमेर देखते हैं और बगदाद देखते हैं। वाह वाह। लेकिन ये दुर्वेशों के आस्थाने ऐसे हैं, इनका हाल क्या है पता है? वो मैं आज आपको देकर के जाता हूं। जुनैद बगदादी सूफिया के इमाम है, सूफिया के इमाम है। एक बार अपने मुरीद के साथ जा रहे थे दरिया दजला के पास, और दरिया में देखा ये बिच्छू डूब रहा है, बिच्छू को तैरना नहीं आता। आपने हाथ डालकर बिच्छू को निकालना चाहा कि डूब जाएगा, मर जाएगा। जैसे ही आपने हाथ डाल करके निकाला और बिच्छू ने डंक मार दिया, आपने हाथ झटक लिया, फिर गिर गया। दूसरी मर्तबा फिर उसको उठाए। बिच्छू का डंक ये आसान नहीं है, बहुत जहरीला होता है और तड़पता है आदमी। जुनैद बगदादी ने दूसरी मर्तबा बिच्छू को उठाया, फिर डंक मार दिया, फिर आपने पटक दिया, लेकिन छोड़ा नहीं उसको। उनका मुरीद साथ में है, देख भी रहा है। तीसरी मर्तबा जुनैद बगदादी ने मजबूती से उसके डंक को पकड़ा और उठा करके बाहर फेंक दिया। बिच्छू चलता हुआ सूखे में चला गया, लेकिन डंक का असर तो था। मुरीद ने पूछा, हुजूर वो मूजी जानवर है, ईजा देने वाला, जहरीला, वो डंक पे डंक मार रहा है और आप उसको बार बार निकाल रहे हैं। जुनैद बगदादी ने सूफिया का मैसेज दिया, अपने मुरीद से कहा, बिच्छू की आदत है डंक मारना, वो अपनी आदत पर अमल कर रहा है। सूफिया की आदत है मदद करना, मैं अपनी फितरत पर अमल कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम, फजाइले औलियाए किराम। आज मैं जिस जगह पर भी जाऊं, मैं बहुत बचपन में अपने बुजुर्गों को देखा है, आपको भी मैं एक तंबीह कर रहा हूं। हम जब जाते दूर खड़े उन बुजुर्गों को मिलने की अगर तौफीक मिल जाती, वक्त होता तो मिल लेते, नहीं तो इतने अदब से दूर से खड़े रहते, उलमा भी अवाम में भी। लेकिन आज पूरी ये तरक्कियात ने बदल लिया है। अब उलमा को लोग मिलने नहीं, सेल्फी लेने आते हैं। सबसे पहले इनका मोबाइल उठेगा, तकरीर सुनने के लिए यहां पर हजारों की तादाद में होंगे, लेकिन इसमें तो 75% वो हैं जो खुद नहीं सुन रहे, मोबाइल को सुना रहे हो लोग। वो सारे लोग, अरे रिकॉर्डिंग सब मिलने वाली है, लेकिन ये तरक्की ने तुम्हें क्या कर रखा है? तुम्हारी रूहानियत खत्म हो रही है। मस्जिदों में भी यही, मज़ारात में भी यही, हर जगह पर। मैं तो तंग आ गया कि हमारे खाने पीने की भी नहीं छोड़ी जाती। हद तो ये है, कुछ इलाकों पर मैं मेहमान बन करके जाऊं, कमरे में सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, इस्तिंजा के लिए जाने का वक्त नहीं है।
और हम कहें भी क्यों नहीं है आपको मैं बताऊं, अरे इधर बाहर निकले इस्तिंजा जाने, सारे वीडियो चालू, क्या आदमी अपनी हाजत भी नहीं करे। मिंबर नरू पर जलवाबार सादात, मशाइख, उलमाए ज़वील एहतराम, असातीन मिल्लत, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। वाह सुभान अल्लाह। बुलहवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। मेरे अजीजों, आलास की सरजमीन पर मैं मेरे करम फरमा आले रसूल सैयद ज़हीर अब्बास साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहू के हुक्म पर हाजिर आया हूँ। और बात दर हकीकत यह है कि हम निस्बतों वाले लोग हैं और निस्बतें हमें खींच करके उन मकामात पर पहुंचाती हैं जहां तक हमें पहुंचना होता है। वो और होगा जिसका तार कटा होगा, कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे। जिसका तार मजबूती से जुड़ा है, यहाँ बटन लगाओ रोशनी मदीने तक ही पहुंचे। वाह 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 वाह। उसके तार में जो जुड़ाव है वो उसे मदीने की निस्बत तक पहुंचा ही देता है। मैं आप तमामी हजरात के जज्बात की कदर करता हूं। अक्सर व बेशतर नौजवान बाहर से भी आए हुए होंगे और मेरे आने से कबल हर जगह पर मैंने एक चीज महसूस किया है, एक बुरी छवि पेश की जाती है पूरे इलाके में। हमारे देश के जो बिरादरान वतन हिंदू लोग हैं, जिस भी समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनके दरमियान एक चीज फैला दी जाती है कि मौलाना भड़काऊ भाषण करता है और लोगों में एक अलग मैसेज जाता है। मेरे अजीजों, मैं इसकी सफाई नहीं देना चाहता, लेकिन मैं उनको ये दावत जरूर दूंगा कि कभी उनकी फैलाई हुई बातों को तो बहुत सुना, हमारी बातों को भी तो जरा सुन लो। वाह 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 वाह। कभी भी हमारा टारगेट कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई कौम नहीं है। लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। एक बात याद रखें, ये भी एक चालबाजी है। आज पूरी मीडिया इस पर काम कर रही है। अगर आप किसी के बुरे काम को उंगली उठा करके बोलोगे तो कहेंगे ये पूरे समाज को गाली दे रहा है। हमें क्या पड़ी हुई है किसी को गाली देने की, किसी को बुरा कहने की। उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन में हम हैं, जिस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रास्ता चलते हुए अकल से जो लोग पैदल हों, जिनका जहनी तवाजुन भी खो चुका हो, उनकी बातें तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो से सुना करते थे। हमारा ये मिजाज नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं,
जो भी किसी भी जगह का हो, वो चाहे टोपी पहना हुआ हो, जुब्बा पहना हुआ भी क्यों ना हो, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गुस्ताखी की उंगली उठाता है तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि वो किस जगह से ताल्लुक रखता है। यही मेरा जुर्म है, यही मेरा कसूर है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे को लोगों के दरमियान डरावना बनाकर पेश किया गया है। और बेचारे पुलिस डिपार्टमेंट वाले जो शुरू में जानते नहीं, लेकिन जैसे जैसे हमारे जलसे